गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। आज हम केमिस्ट्री का 4th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट ईयर आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो हो सकते हैं, पॉसिबल हैं, फिजिबल हैं, कौन से रिएक्शन जो हैं वो फिजिबल नहीं हैं। हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जैसे डेल्टा जी, डेल्टा एच, इन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। अब सिर्फ थर्मोडायनामिक्स हमें बताती है कौन से रिएक्शंस पॉसिबल हैं, कौन से नहीं हैं। अब किसी भी रिएक्शन को अकर करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, किस रेट से, किस स्पीड से वो प्रोसीड करते हैं, उस चीज़ को जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स इज़ नोन एज केमिकल काइनेटिक्स, जो डील करती है कि किस तरह से डिफरेंट रिएक्शन जो हैं वो अकर करते हैं, उनका रेट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, कैसे उनको कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट जो है कंट्रोल करते हैं रिएक्शंस को, उसको जो स्टडी करता है दैट इज़ नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट्स। 3 टाइप से हम रिएक्शन रेट के बेसिस पे रिएक्शंस को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले टाइप के जो होते हैं उनको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। इंस्टेंटेनियस का मतलब जो एकदम अकर कर जाते हैं, जैसे ही हम रिएक्टेंट को मिक्स करेंगे वो एकदम से कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड डाला जाता है, एकदम से वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं सिल्वर क्लोराइड के। इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। जैसे ही रिएक्टेंट को मिक्स किया वैसे ही फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट्स की। सेकेंड टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। एक्सट्रीमली स्लो का मतलब जो बहुत धीरे अकर करते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, इनको ईयर्स लग जाते हैं अकर करने में, इनको बोलते हैं एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। थर्ड टाइप के जो रिएक्शंस हैं वो हैं रिएक्शंस प्रोसीडिंग एट मेजरेबल स्पीड्स। मतलब जो मेजरेबल स्पीड से अकर कर रहे हैं, जो लिमिटेड स्पीड से अकर करते हैं, जिनके रेट्स को हम इजीली मेजर कर सकते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका एग्जांपल है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने में कुछ स्पेसिफिक टाइम लेगा, जिसके कारण हम इजीली उसका रेट जो है वो मेजर कर सकते हैं। ये है हमारी 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट्स। नेक्स्ट है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन का मतलब हुआ कि किस स्पीड के साथ केमिकल रिएक्शन अकर कर रहा है, या फिर बोलो द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन पर यूनिट टाइम। कितनी मोलर कंसंट्रेशन चेंज करेगी पर यूनिट टाइम किसी भी रिएक्टिंग स्पीशीज की किसी केमिकल रिएक्शन में, उसको बोलते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। या फिर बोलो रिएक्शन रेट उसको बोलते हैं। तो रिएक्शन रेट होता है चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, रिएक्टेंट चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। मान लिया कि आर रिएक्टेंट है, वो चेंज हो रहे हैं इनटू प्रोडक्ट्स। अब रिएक्शन रेट क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू आर? वो होगा डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन फॉर द डिक्रीज। कितनी मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी आर रिएक्टेंट की? अब हमें पता है रिएक्टेंट ने कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा? जैसे ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चलेगा। तो रिएक्शन रेट क्या आ गया? डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन फॉर डिक्रीज, विच इज फर्दर इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा शो करता है चेंज को, माइनस शो कर रहा है डिक्रीज को, कि डिक्रीज कर रही है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की पर यूनिट टाइम। वैसे ही अगर रिएक्शन रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट देखें तो अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? इंक्रीज कर रही है, तो रिएक्शन रेट आ जाएगा इक्वल टू इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर इंक्रीज, विच इज फर्दर इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यह है हमारा रिएक्शन रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। ऐसे ही हम किसी भी रिएक्शन के लिए जो है रिएक्शन रेट फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। कि रिएक्शन रेट होता है चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन
is the change in molar concentration of species divided by the time taken for the change. कितनी molar concentration change हुई है upon time taken, उसको बोलते हैं average rate of a reaction. Second है instantaneous rate of reaction. It is defined as the average reaction rate at the smallest interval of a time, that is dt. इसको अगर एक एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है वो 10 किलोमीटर चल रही है 5 आवर्स में, तो उसकी स्पीड कितनी आई, 10/5 हो गया 2 किलोमीटर पर आवर. ये जो स्पीड आएगी इसको बोलेंगे एवरेज स्पीड. यानी जब रेट निकालना है ऊपर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन आ जाएगा टोटल, वो आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड. इंस्टेंटेनियस अगर स्पीड निकालनी हो तो फर्स्ट आवर में कितना चली, सेकेंड आवर में कितना चली, थर्ड आवर में, ये जो इंटरवल्स में हम निकालेंगे इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड. वैसे ही किसी रिएक्शन के लिए होगा, एवरेज आएगा टोटल कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी एक इंटरवल में कितना चेंज हुआ है, किसी दूसरे इंटरवल में कितना चेंज हुआ है. एवरेज रेट को हम कैपिटल डेल्टा से शो करते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट को हम स्मॉल डेल्टा से शो करते हैं. Now next is the factors affecting rate of a chemical reaction. किसी भी chemical reaction के rate को जो जो factors affect करते हैं, पहला factor है concentration of reactant. जो rate of a chemical reaction होता है वो proportional होता है concentration of reacting species को. अब हमें पता है कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसका मतलब स्टार्टिंग में रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा. अब धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर जाएगी वैसे ही रेट ऑफ अ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. और अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमें पता है रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी. तो उस केस में ये दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी. और कोई गैसियस रिएक्शन हो तो हमें पता है जितना ज़्यादा हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. सेकेंड फैक्टर इज़ टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ करता है. क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है रिएक्टिंग स्पीशीज़ की वो इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ, तो नंबर ऑफ कोलिजन जो होंगे वो इंक्रीज़ कर जाएंगे. और ये ऑब्जर्व किया है कि for every 10 degree rise in temperature reaction rate becomes double. 10 डिग्री टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है रिएक्शन रेट उसका डबल हो जाता है. और ये जो टेम्परेचर होता है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. थर्ड फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होते हैं. दैट मीन्स ये क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करवाते हैं. खुद ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं, ये सिर्फ रिएक्शन को स्पीड प्रोवाइड करवाने के लिए यूज़ होते हैं. फोर्थ इज़ नेचर ऑफ रिएक्टेंट. ये रिएक्टेंट की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज़ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी रिएक्टेंट को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने की और कोलाइड होके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने की. तो इसलिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ही ज़्यादा होता है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. सिक्स पॉइंट है एक्सपोजर ऑफ द रेडिएशंस. कुछ एक केमिकल रिएक्शन जो हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में अकर होते हैं जिनको कि हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं. इन केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, फोटोन ऑफ लाइट जो होते हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच की जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं और वो ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्रोडक्ट. और इस तरह से ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू.